हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू। और आज हम रीडिंग करेंगे ऑल ज़ोडिएक साइन, कलेक्टिव रीडिंग करेंगे सोलर न्यू मून सोलर इक्लिप्स पे। सूरज ग्रहण जिसे बोलते हैं उर्दू में, और सोलर इक्लिप्स बोलते हैं कि बेसिकली जब इक्लिप्सेस एस्ट्रोलॉजी में जब होते हैं तो जब भी कोई इक्लिप्स आता है उसके बाद एक लाइफ में बहुत बड़ी बिग शिफ्ट आती है। ठीक है, अब ये बिग शिफ्ट आपकी या तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, इमोशनल लाइफ में हो सकती है, रोमांटिक लाइफ में हो सकती है, लाइफ में चेंजेस हो सकती हैं, घर में कोई चेंजेस हो सकती हैं, बिजनेस में, या लेट से आपकी फाइनेंसेस में चेंजेस आ सकती हैं। लेकिन ये सबको इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ये जो अब सोलर इक्लिप्स है, न्यू मून सोलर इक्लिप्स, ये स्कॉर्पियो में हो रहा है। ठीक है, और हम ऑलरेडी स्कॉर्पियो सीजन में हैं। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं तो अभी हम स्कॉर्पियो सीजन में नहीं हैं, अभी ये आगे है, नेक्स्ट है। लेकिन क्योंकि अब हाँ, जो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बता रही हूँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, कि ये ऑलरेडी जो है वो हैपन हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी ये 25 या 26 को 2 दिन है, कहीं पे 25 को होगा, कहीं पे 26 को होगा। ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अक्टूबर के, जिसमें ये सूरज ग्रहण होगा या सोलर इक्लिप्स होगा, और न्यू मून भी ये इसी में ही है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी बिग शिफ्ट्स हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है, और ये नेक्स्ट 6 मंथ तक जो इन इक्लिप्सिस का जो है वो असर होता है वो रहता है। उसके बाद नवंबर के अंदर भी हम लोग लूनार इक्लिप्स, जिसे चांद ग्रहण कहते हैं, वो भी होने वाला है। ठीक है, वो भी आपकी लाइफ को चेंज करता है। बेसिकली सोलर इज़ लाइक सन। जब सोलर इक्लिप्स होता है तो सन से रिलेटेड ये चीज़ है। तो जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली होती हैं। आपकी जो आपको फ्रीडम मिल जाता है, आप बहुत सारी चीज़ों को एंड कर देते हैं। इन्हीं इस सीज़न में आप देखेंगे, इस शिफ्ट के लिहाज से आप देखेंगे कि लोगों के ब्रेकअप होंगे, रिलेशनशिप ख़त्म होंगे, लोगों की फ्रेंडशिप्स ख़त्म होंगी, टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ से निकलेंगे। जो चीज़ आपके पर्पज़ में नहीं है, आपकी किस्मत में नहीं है, या आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब इन चीज़ों को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो मैं जो है आज जो रीडिंग है वो इस लिहाज से करूँगी, और मैं आपको पहले गाइड करना चाह रही थी कि बेसिकली सोलर इक्लिप्स है क्या, और उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी। ये जनरल रीडिंग होगी ऑब्वियसली फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, कलेक्टिव रीडिंग है। आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, ये सबके लिए रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है वो आपके लिए नहीं है तो नहीं है, मतलब लेट इट गो, ये आपके लिए नहीं हो सकती है रीडिंग। तो ज़रूरत ज़्यादा अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस होती हैं, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपकी पर्सनल नहीं है, तो इसको पर्सनल ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप गाइडेंस हो सकते हैं, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि सूरज ग्रहण होगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुसलमान हैं ऑब्वियसली, इफ़ यूर मुस्लिम, क्योंकि मुझे तो हर तरह के लोग देखते हैं। आप इंडियन भी हो सकते हैं, आप मुस्लिम भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी से भी हो सकते हैं, इंडिया से भी हो सकते हैं, या कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, बिकॉज मेरा काम आपको यहाँ पे गाइड और हेल्प करना है। तो इस सूरज ग्रहण में अगर आप मुस्लिम हैं, आपको अस्तगफार बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आपने डेली, मतलब उसी पूरे दिन में पढ़ना है, या लातादाद उसको काउंटलेस पढ़ें, काउंट नहीं करें, उसको पढ़ें ऐसे। ठीक है, अस्तगफार करें, कोई आप चैरिटी दे दें, ये इंडियन लोग भी कर सकते हैं, आप चैरिटी अगर उस दिन दे दें। ठीक है, आप अपने जो भी जिस चीज़ को भी आप पूछते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आपका जो भी रिलीजन है इंडिया में भी, अगर आप कुछ, आप लेट से आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, या आपका कोई भी रिलीजन है, इंडिया में भी तो बहुत सारे रिलीजन है, तो आप जिस चीज़ को आप पूछते हैं, जिस चीज़ को आप वर्शिप करते हैं, लेट से आप क्रिश्चियन हैं, आप अपने गॉड से जिसको भी आप पूछते हैं, मानते हैं, आप उससे वो चीज़ प्रे करें, उसको उस दिन वो करें। अपनी जो डेली आपकी प्रेयर है, या जो भी आप काम करते हैं, इबादत है या वर्शिप है, आप वो करें। ठीक है, उसके बाद आप चैरिटी दें, जैसे मैंने आपसे कहा, किसी भूखे को खाना खिला दें, फीड द हंग्री ओके, एंड फीड द मे बी हंग्री एनिमल्स। ठीक है, जो बाहर होते हैं, आप उनको एनिमल्स को फीड करवा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, चैरिटी हो जाएगी। लेकिन उस दिन हो सकता है आपसे जो हो सकता है, अगर आप पैसे की चैरिटी कर सकते हैं वो करें, फूड की कर सकते हैं, कपड़े हैं, कोई चीज़ अच्छी है, किसी को ले दें, ज़रूरतमंद को, नीडी, हेल्प द नीडी वन। ओके, सो आप उस दिन ज़रूर करें ताकि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद आता है हम स्कॉर्पियो सीज़न में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इस सीज़न में जब तक ये हफ्ता है, आप इसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होने भी वाली है, या सडन हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, लेट से किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, या कोई आपकी लाइफ में आ जाता है, या कोई जा रहा है छोड़ के, उस चीज़ को फोर्स मत करें। ठीक है, देखें कि काम हो जाए, ज़रा एक हफ्ते बाद इस सिचुएशन को काम होने दें, उसके बाद देखें कि सोच समझ के डिसीजन लें अपने। ठीक है, जज्बात में आके डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ के चीज़ों को लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद सोचिएगा कि बेसिकली ये हो क्या रहा है, और मैं इसमें क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है जो सोलर इक्लिप्स है, जिसमें होने वाली है आपकी एनर्जी, इसमें आप क्या क्या अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब मैं रीडिंग की प्रेडिक्शन करूँगी, लेकिन मोस्टली मैं आपको बता दूँ, जब भी ये जो स्पेशली ये वाला जो हो रहा है सोलर इक्लिप्स न्यू मून के साथ,
ये डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स की बात करता है, एंडिंग्स की बात करता है। चाहे आपका मन करे या ना करे किसी को छोड़ने का या रिलीज़ करने का, रिलेशनशिप को एंड करने का, अब टाइम आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें, ठीक है। आप रियलिटी को देखें, आप ये देखें आपको क्या चीज़ आपके लिए मतलब रखती है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। और सैटर्न भी डायरेक्ट हो गया, इसका मतलब अब आप जो भी जिस न्यू रिलेशनशिप में, न्यू फ्रेंडशिप में, अपनी लाइफ में जो भी न्यू स्टार्ट करेंगे, वर्क है, जॉब है, या कुछ भी आप न्यू डिसीजन अपनी लाइफ को लेके लेंगे, आप आगे जो कुछ भी आप कदम उठाएंगे करेंगे, वो आपके अब नेक्स्ट कर्मा है। इसका मतलब आप जो भी करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप दोबारा बैक टू बैक उन साइकिल्स की तरफ जाते हैं, उन रिलेशनशिप्स की जाते हैं, आपने कुछ नहीं सीखा अभी तक, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि जो सैटर्न है वो ऑब्वियसली रेट्रोगेट था, तो वो चीज़ें दोबारा उभर सकती हैं। इसका मतलब पर्जिंग हो सकती है, दोबारा वो लोग वापस आ सकते हैं। आपका टेस्ट भी हो सकता है इन हालात में, ताकि आपको देखा जाए कि आपने कितना अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है और आप अपना लाइफ को अब डिसीजन कैसे लेते हैं, आप अपनी लाइफ में चेंजिंग कैसे लाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को देखना। ये जो थीम होगी सोलर एक्लिप्स की, उसके बाद आप इस शिफ्ट को देखेंगे स्कॉर्पियो सीजन में, और नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ तक ये न्यू शिफ्ट्स की बात करती है। आपके पर्सपेक्टिव चेंज होंगे, आप जिस तरह से लाइफ को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, रिलेशनशिप्स को देखते हैं, फ्रेंडशिप्स को देखते हैं, वर्क को देखते हैं, वो चेंज हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नुकसान होगा, कुछ लोगों के लिए अच्छी बेहतरी है, गुड लक हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में, जो आपका अपना पर्सनल होता है, वहाँ पे स्कॉर्पियो किस जगह पे है, ठीक है। और आप वो खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको बर्थ टाइमिंग का पता है, अपने ऑब्वियसली बर्थ प्लेस का पता है, तो आप उसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं गूगल पे। अफेक्ट करेगा, किसी को बहुत करेगा, किसी को बिल्कुल नहीं करेगा, और किसी को बहुत थोड़ा सा टच होगा। तो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ कर रहा है और किस हाउस में कर रहा है, ठीक है। तो अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को। कमेंट में ज़रूर बताएं रीडिंग कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैंने इंग्लिश में किया था, तो आपने कहा कि उर्दू में भी करें। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी सोलर एक्लिप्स के ऊपर। तो अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। ऑल ज़ोडिएक साइंस, ये सोलर एक्लिप्स आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा। वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, आप पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एस ऑफ कप, या ये स्कॉर्पियो सीजन में हो रहा है, तो ऑब्वियस स्कॉर्पियो के उसमें हो रहा है, ज़ोडिएक साइन में हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट वाटर, इमोशंस, फीलिंग्स, लव, इंटेंस एनर्जी, इंटेंस फ्रेंडशिप, इंटेंस लव। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं, यू विल बी इन लव, और अगर आप ऑलरेडी किसी से लव करते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटेंस। जो लोग मैरिड कपल हैं, उनमें प्रेगनेंसी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप है, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव ऑफर। तो आप पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या कोई आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है वाटर साइन। लेकिन इट्स अगर वाटर साइन नहीं भी है, इट्स ऑल इमोशंस। आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे होंगे, काफ़ी सेंसिटिव, लव को लेके, फ्रेंडशिप को लेके, फैमिली को लेके, अपने लवर्स को लेके, हस्बैंड या वाइफ को लेके। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, आप न्यू रिलेशनशिप्स में जाने वाले हैं। अगर आप सिंगल थे, यू विल नॉट बी सिंगल। आपके रिश्ते फिक्स हो सकते हैं, आपकी बात पक्की हो सकती है। और मैं अपनी पर्सनली आपको बात कर रही हूँ, अभी ये सीज़न स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी क्लिप्स तो अब होगा कि मेरी जो कज़न है उसका रिश्ता हो गया, ठीक है। अब ये कल परसों की बात है। तो इस तरह से आपको गुड न्यूज़ मिलेंगी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होंगे, अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स होंगे। एंड बाय द वे, शी इज़ अ स्कॉर्पियो। सो तो सबसे ज़्यादा जो ये अफेक्ट करेगा सोलर इक्लिप्स, वो स्कॉर्पियो लोगों को करेगा। जो भी आपका ज़ोडिएक साइन, अगर आपका लेट से आपका सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस स्कॉर्पियो में है, या आपको सिर्फ ज़ोडिएक साइन का पता है और कुछ नहीं पता, तो जहाँ पे भी आपका स्कॉर्पियो है ना, वहाँ आपको डेफिनेटली चेंजेस मिलेंगी। और टॉरस लोगों को करेगा, क्योंकि अगर ये स्कॉर्पियो में हो रहा है तो ऑब्वियसली ये आपका 7th हाउस है, आपसे अपोजिट है। टॉरस लोगों को करेगा, लियो और एक्वेरियस को बहुत करेगा। जो जहाँ पे भी फिक्स साइन है आपका, वहाँ पे ये आपको बहुत अफेक्ट करने वाला है, बहुत ज़्यादा। प्रेगनेंसी के लिए गुड न्यूज़ है, उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, लोगों की बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको कोई ऐसी ऑफ़र मिल सकती है जो आपको बहुत खुश कर देगी। मतलब बिजनेस डील हो सकती है, किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है, ठीक है। आप बहुत हेल्पफुल रहेंगे इस वक्त में अपने फ्रेंड्स के साथ, लवर्स के साथ। आपको फाइनली ये समझ आएगी कि कौन आपका अपना है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपसे जेन्युइनली लव करता है, कौन आपका वाकई जेन्युइन फ्रेंड है। बहुत सारी रिश्तों की पहचान होगी आपको, रिलेशनशिप्स की समझ आएगी। एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। या आप ऐसे कुछ लोगों को आप लोग एंड करोगे, ऐसे रिलेशनशिप्स को जो वर्क नहीं कर रहे हैं, फ्रेंडशिप्स को, रिलेशनशिप्स को, बहुत सारी चीज़ों को आप एंड करेंगे जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही। एरीज
आप एरीज के साथ हो सकते डील कर रहे हो, या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं आप, या डील कर रहे होंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बात करता है कि अब आप फाइनली अपने लिए स्टैंड करेंगे, आपको समझ आएगी कि आप लॉजिक को चूज़ करेंगे, आप ऐसी चीज़ों को सोच समझ के चूज़ करेंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। आप अपने लिए डिसीजन लेंगे, लोगों के लिए नहीं, अपने आप के लिए सोचेंगे, और आपको सोचना चाहिए। कुछ लोगों की एंडिंग्स भी हो सकती है रिलेशनशिप्स में, ब्रेकअप हो सकती है, डिवोर्स हो सकता है आपका, या सेपरेशन, या आपकी फैमिली में आपको इर्द गिर्द नज़र आएगा, या आपके फ्रेंड्स में कुछ लोग होंगे आपको ऐसा नज़र आएगा, क्योंकि ये सोलर एक्लिप्स का इफेक्ट है। जो चीज़ अब आपके लिए वर्क नहीं कर रही, आप उस पर वर्क करना छोड़ देंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये तो मेरा सिर्फ यहाँ पे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस एक्लिप्स के बाद, इस सोलर एक्लिप्स के बाद, न्यू मून के बाद। आप में से कुछ लोग कैरियर में भी आप कुछ नया डिसीजन ले सकते हैं, आप खुद के लिए भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। न्यू जॉब की ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपको फाइनली अब बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। आप में से कुछ लोग स्टडी के लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब आप अच्छी जगह पे एजुकेशन के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप जहाँ पे आपकी विश है, आप वहाँ जो चीज़ आप करना चाहते हो आप उसको अचीव करोगे। एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। जो स्टूडेंट्स हैं मुझे लगता है वो उनके लिए बहुत अच्छी यहाँ पे उन पे भी इफेक्ट होगा। वो डेफिनेटली न्यू चीज़ों को सीखेंगे, लर्न करेंगे, या आप किसी ऐसी जगह पे जाओगे जो आपकी विश है वो पूरी हो जाएगी। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स हियर। सो ये जो टाइम है, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को हील करेंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि बहुत हो गया रोना पीटना, बहुत हो गया हार्ट ब्रेक, बहुत हो गया लोगों के लिए अपने दिल को तकलीफ़ देना, रिलेशनशिप्स में तकलीफ़ देना, फ्रेंडशिप्स में लोगों की बातों को बर्दाश्त करना। इट्स रिवर्स हियर। तो इसका मतलब अब आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि ये कुछ काम नहीं आने वाला। आप फाइनली अपने आप को हील करेंगे, अपने ब्रोकन हार्ट को हील करेंगे। आप उन चीज़ों को हील करेंगे जो आपको लगता है कि अब आपके लिए वो नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इन चीज़ों में। जो चीज़ें आपके लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप है, कोई वर्क है, उसको आप छोड़ देंगे, कोई जॉब है उसको आप छोड़ देंगे, न्यू के लिए अप्लाई करेंगे, या लेट्स से कि जो चीज़ आपके पर्पज़ के लिए, आपकी हायर सेल्फ के लिए ठीक नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी आपके रास्ते से। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज भी रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करें, ठीक है। डिसीजन लेने में समझ नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है ये कहीं आपको अफेक्ट करे, जहाँ पे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, या मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगी, आपको समझ में नहीं आएगी, टाइम भी नहीं मिलेगा समझने का, और ये चीज़ हो जाएगी आपकी लाइफ में। वी हैव अ किंग ऑफ कप्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने आपसे कहा, आपकी लाइफ में न्यू लव, न्यू रोमांस आने वाला है, न्यू रिलेशनशिप आने वाला है, न्यू फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेंगे। ये आप खुद भी हो सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिव आप फील करेंगे, काफ़ी आप जो है वो आपको आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, ये भी हो सकता है। या कोई इमोशनल सेंसिटिव पर्सन आपकी लाइफ में भी आ सकता है जो आपको लव दे सकता है, आपका फ्रेंड बन सकता है, या आपको कोई वर्क की ऑफ़र कर सकता है, जॉब की ऑफ़र कर सकता है। या आप अगर क्रिएटिव हैं, आप खुद आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, या आप कोई भी काम करते हैं, तो आपको उसमें कोई ऑफ़र मिल सकती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, आगे बढ़ा सकती है। ये किसी नए इंसान से आपको लव भी हो सकता है, या कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ भी रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेगा। ये वाटर साइन हो सकता है, डेफिनेटली पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। कोई आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस भी कर सकता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है। कोई आपसे अपने जो आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप में झगड़े हुए थे वो वापस आ सकता है, हील कर सकता है सिचुएशन को, आपसे बात करना चाहता है, आपके क्लोज आना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्क्लोज होंगी, और आपको फाइनली समझ आएगी कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। देखते हैं कि आपके लिए अब मज़ीद क्या होगा, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे इनमें, इस सोलर एक्लिप्स में। वी हैव अ येलो, फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, पर्सनल पावर। ये सोलर प्लेक्सिस चक्र है। आप में से काफ़ी सारे लोग इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको थोड़ी सी लाइट हार्टेड एनर्जी भी फील होगी। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपना वर्क कर चुके हैं, आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग कर ली है, अब आपको रिजल्ट नज़र आएंगे। अब आपके हाथ में होगा सब कुछ, आपके हाथ में पावर होगी। और जो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा पॉजिटिव रहना। आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, अडॉप्ट कीजिए सिचुएशन को, जैसे हो रही है उसके खिलाफ जाएंगे, ठीक है। तो आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, क्योंकि जो चीज़ हो रही है या होनी है वो होके रहेगी। वी हैव अ पास्ट ओवर लव्ड वंस, कम्फर्ट, फॉरगिवनेस एंड सपोर्ट। कोई आ सकता है पास से आपसे माफ़ी मांगने,
आपके जो डिजीज़ वन है उनसे भी आपको कनेक्शन मिल सकता है, कोई इनहेरिटेंस में मनी मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें हो सकती हैं, या जो आपके डिजीज़ वन है मतलब जो इस दुनिया में नहीं है मज़ीद, आपकी फैमिली वाले या लव्ड वन जिनसे आप जो आपके बहुत क्लोज थे उनके साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, या वो आपके ख्वाब में आ सकते हैं, आपको गाइड कर रहे हैं या आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको इनहेरिटेंस मनी मिल सकती है, या वो उनकी प्रेयर्स आपके साथ हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो फाइनली क्योंकि इट्स अ स्कॉर्पियो सीजन, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपी हुई सामने नज़र आएंगी, कोई चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी आपको, लोगों के बारे में पता चलेगा, सीक्रेट्स बाहर आएंगे, आपका जो फोकस होगा वो मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे होगा ज़्यादातर, अपने आप को हील करना, अपने आप को गाइड करना, सिचुएशंस को हील करना, किसी को माफ़ करना, आगे बढ़ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। वी हैव ऑब्सीडियन, ग्राउंडिंग, शील्डिंग एंड वॉइड। आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने आप को ब्लैक ऑब्सीडियन आपके लिए ठीक रहेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। हो सकता है लोग आपको आपके बारे में र्यूमर फैलाएं, बातें करें, हेट करें आपको, क्योंकि अगर आपका ऑरा ये है, अगर आपकी एनर्जी ये है तो ऑब्वियसली ये हेटर्स के लिए तो ये बर्दाश्त नहीं होगा ना, वो तो चाहेंगे कि आप नीचे जाओ, आप डाउन जाओ, आपको सक्सेस ना मिले। ये कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तो आपसे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखिए ताकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी में ना आ सकें जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जो आपको हर्ट कर सकें, आपको टॉन्ट मार सकें, उनकी बातें आपके दिल पे लगें तीर की तरह। ऐसे लोग आपके लिए सही नहीं हैं। फाइनली आपको रियलाइज़ होगा कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपके लिए ठीक नहीं है, किससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, किसके साथ लव में जाना चाहिए, किसके साथ नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और हो सकता है आपके लव्ड वंस, आपके जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं थ्रू ड्रीम्स या साइंस, आपको पता चल रहा है ऑलरेडी। वी हैव अ स्कूल लेसन्स, यस, आप में से काफ़ी सारे लोग आपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, और अगर आपने लर्न नहीं किया आपको दोबारा से फिर वही लेसन लर्न करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने कर्मा को क्लियर करेंगे, रिलीज़ करेंगे, पास्ट कर्मा को, पास्ट रिलेशनशिप्स को, टॉक्सिक फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स को। जैसा कि मैं हमेशा पहले ही बोल रही थी रीडिंग में, आप स्कूल में जा सकते हैं, या आपकी टीचिंग हो सकती है, या आप खुद स्कूलिंग कर सकते हैं, किसी से आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप कुछ गाइड कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, या कोई आपकी तरफ भी आ सकता है हेल्प और गाइडेंस के लिए। आप में से कुछ लोग स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, ये उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, वहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ पे भी टॉक्सिक लोग हैं आपके, जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं या पढ़ने जाते हैं, वहाँ से भी अपनी एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है आपको। वी हैव अ ब्लू, कम्युनिकेशन एंड ट्रूथ। यहाँ पे येलो और ब्लू कलर है, तो ये जो ब्लू है ये डेफिनेटली थ्रोट चक्र की बात करता है, कम्युनिकेशन और इनर ट्रूथ। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, और वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो फ्रेंड है, लवर है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। माफ़ करें, मूव ऑन करें, लेकिन ऐसे लोगों को दोबारा अपनी लाइफ में एंटर मत होने दें जिन्होंने आपके दिल तोड़े हैं, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, जिन्होंने आपके लव्ड वंस को तकलीफ़ दी है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे लव्ड वंस भी हो सकते हैं जो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं। ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई भी, आप अगर उनको देख रहे हैं अपने ख्वाब में, या वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पे अटेंशन टू योर ड्रीम, स्पेशली इस इक्लिप्स के बाद या इक्लिप्स से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ड्रीम्स पे को जो है फोकस करें। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लीन करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। बाथरूम है यहाँ पे, अपने बाथरूम को क्लीन करें, अपने घर को क्लीन करें, अपनी एनर्जी को क्लीन करें, जहाँ जिस रूम में, जिस जगह पे आप वर्क करते हैं, जहाँ आप रहते हैं घर में, रूम में, उधर भी अपने आप को क्लियर करें, बिजनेस वाली जगह पर अपने आप को क्लियर करें। बहुत सारी चीज़ों में क्लीनिंग की भी ज़रूरत है, अपने आप को क्लीन करें ताकि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जी है या ऑब्स्टिकल है वो रिलीज़ हो जाए। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हों, पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में एंटर हों। ठीक है, दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।